तो हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? उसकी क्या वजह है? इंडिया में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? और वो ये है कि स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। दोस्तों, इंडिया का यूरोप के देशों के साथ EFTA का समझौता हुआ है और अब यूरोपीय देश इंडिया में 100 बिलियन डॉलर का निवेश करेंगे। दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इंडिया और यूरोपीय देशों के बीच हुए समझौते के बारे में क्या कह रही है। वो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जिसको ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स सबसे पहले रिपोर्ट किया है। ब्लूमबर्ग ने और रॉयटर ने, उसके बाद हमें वो इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट होती हुई खबर मिल रही है। और खबर ये है कि अब इंडिया में 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट एक और तरफ से आ रही है। हमने कई एक ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की बात की, आपके सामने रखी कि देखिए इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस कंट्री से इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसमें अरब कंट्रीज हैं, जिसमें मुस्लिम अरब कंट्रीज, UAE, जिसमें सऊदी अरेबिया शामिल है कि उन्होंने इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वो कर रहे हैं। अमेरिका की इन्वेस्टमेंट्स जो एग्रीमेंट्स हैं उनकी हमने बात की, लेकिन इस वक्त जो खबर आपके सामने मैं पेश कर रही हूँ वो इन सब कंट्रीज से अलग है। और वो ये है कि स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है और ये ट्रेड पैक्ट, इसमें क्या क्या शामिल होगा? इस ट्रेड पैक्ट के नतीजे में इंडिया में स्विट्जरलैंड और कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज मिलकर 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो हमारे पाकिस्तान में इतनी बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? उसकी क्या वजह है? इंडिया में लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? उसमें देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए आपके जो फॉरेन्स हैं उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और ट्रस्ट तभी होगा जब आपका एक फेयर लीडर आएगा। ठीक है। जब आपका फेयर लीडर नहीं आएगा, वो जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगी। ठीक हो गया। इसी तरह जैसे इंडिया का है, वो मुख्तलिफ दौरों पे जाता है, वो उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डेफिनेटली उसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिफरेंट दौरों पे जाते हैं और इंडस्ट्रीज को कहते हैं कि हमारी कंट्री में आके आप बिजनेस करें। ठीक है। और उसके अलावा उनको बेनिफिट्स भी देते हैं उसके, उसमें लाइक उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते फ्री हैं, बिजली या सब्सिडी या कुछ ना कुछ इस तरीके से देते रहते हैं। और जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक आप, मेरा नहीं ख्याल आप तरक्की कर सकेंगे। ये बड़ी लॉजिकल बात की है कि भाई अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं दूसरे किसी भी कंट्री की, मैं कहता हूँ इंडिया को एक मिनट के लिए साइड पर रखते हैं, हम बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं। वो भी फॉरेन इन्वेस्टर जो इवन पाकिस्तान से उठ के इंडस्ट्रियलिस्ट बांग्लादेश जा रहे हैं, उन्हें कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनसे हैं मुस्लिम कंट्रीज का विजिट करते हैं? नो डाउट हर महीने में उनका कोई ना कोई विजिट रहता है। अभी भी वो अबू धाबी में 2-4 दिन तक शायद विजिट के लिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्यों आ रही है? सिर्फ इसलिए उनका लीडर बेहतर है? वहां पे इन्वेस्टमेंट इसलिए आ रही है कि वहां पे यूथ एजुकेटेड है, मतलब लोगों को पता है कि यहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ बैकअप कुछ मिलेगा, वापस रिटर्न में मिलेगा। क्या रीजन क्या है इंडिया में इन्वेस्टमेंट की, जैसे 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट? इंडिया में इन्वेस्टमेंट का ये है कि उनमें जो लीडर्स हैं वो अपना एक टेन्योर पूरा करते हैं। ये ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड है, यहाँ 1 साल तक कोई हुकूमत नहीं कर सकता। जैसे 1 साल गुजरता है, आपस में किचकिच शुरू हो जाती है। अगर वो बाहर कुछ इंडस्ट्री लेवल पे कुछ करना चाहें, सबसे पहले तो उन्हें अपने मुल्क के जो इख्तलाफात है उसको दूर करना होगा। ठीक है। वो अपनी लड़ाइयों में इतना मगन हो जाते हैं कि वो बाहर देख नहीं सकते। आपस में लड़ाई, मतलब अपोजिशन करें एक दूसरे से, मैं आपसे खिलाफ करूं, वो उनसे खिलाफ करूं, लेकिन जिधर कंट्री की बात है, जिधर पाकिस्तान की बात है, उधर हमें यूनिटी दिखानी चाहिए, जो कि शायद हमें नेबर कंट्री में नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो यूनिटी कैसे दिखाएंगे? वो अपनी चेयर के पीछे पड़ जाते हैं कि हम इसको संभालें या हम बाहर चले जाए। अगर हम बाहर के बारे में सोचते हैं तो वो अपनी चेयर को नहीं संभाल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है, दूसरे कंट्रीज हमारे से कितना आगे निकल चुके हैं। आज अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंडिया में कितनी हो रही है, बांग्लादेश में कितनी हो रही है और पाकिस्तान में कितनी हो रही है? पाकिस्तान में तो यूं बोले 0 जा रही है। ठीक है। बांग्लादेश तो हमारे से बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है। आप यूं कह लें कि हम एक वॉकिंग टॉकिंग जाते हैं बाहर, फॉर एग्जांपल किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाए तो वहाँ पाकिस्तानी की जो रिस्पेक्ट है वो 0 है। ठीक है। पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट। आपका कोई विजिट हुआ है फॉरेन कंट्री का? हाँ जी, मैं सऊदी अरेबिया गया हूँ। ठीक है। वहाँ पे जो हमें देखा जाता है
जस्ट कोज ऑफ के हमारा जो कंट्री लेवल है, हमारी इकॉनमी है वो डाउन है, वो जीरो है, ठीक है जिसकी वजह से हमें बहुत बुरा ट्रीट किया ठीक है। जाता और अभी सऊदी अरेबिया सबको पता है इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है। अगर वहां पे हमारी ये रिस्पेक्ट है तो जी, जी। दूसरे अगर हम कनाडा में चले जाएं, दूसरे फॉरेन कंट्री में चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं, उधर तो फिर शायद इससे भी ज्यादा हमें बुरी नजर से देखा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जो स्टूडेंट्स हैं वो बैचलर्स की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, बट फिर भी गार्ड्स हैं। अच्छा, यहाँ से बैचलर की डिग्री लेके बाहर जाते हैं, कोई गार्ड, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, बिल्कुल और ऐसे ही दूसरी है। साइड पे इंडियन भी आपके वहाँ पे देखने को मिले होंगे ना। इंडियन डेफिनेटली जो इंडियंस हैं वो सपोर्ट करते हैं इंडियंस को, ठीक है। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि पाकिस्तानी एक वक्त तक वहाँ काम कर सकता है, तो अच्छा। हाँ, और उसके बाद उसको एक बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है कि आया कि ये यहाँ पे क्यों काम कर रहा नहीं, है। उसकी क्या वजह है? मतलब उसकी काम वजह कर रहा है और उसकी वजह ये हमारी बैकएंड पे जो कंट्री है, ठीक है। उसकी वजह से एक एम्प्लॉयमेंट है वो भी खराब है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे इमेज International खराब level है। पे image ये खराब है। चीजें बेहतर एक तो कैसे होंगी, दूसरे नंबर पे जैसे हम अभी कंपैरिजन नहीं, मैं कहूँगा सीखने की बात कर रहे हैं कि भाई नेबर कंट्री आगे चला गया, उनके जो डायस्पोरा है इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट करते हैं, हमारे भी शायद विजिट करते हैं, लेकिन हमारे करते हैं जाके वो ट्रेड की नहीं, वो एड की बात करते हैं, वो जाके ट्रेड की बात करते हैं। तो ये बेहतरी आ सकती है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान लाए कर रहा है इस टाइम फाइनेंशियल एड पे बस, ठीक है। और कुछ भी नहीं तो है। ये कितनी देर हो सकता है? मतलब कितनी ये- देर? इवन सऊदी अरेबिया भी हमें कितनी देर हेल्प करेगा? इवन चाइना हमें कितनी देर हेल्प करेगा? ये तब तक चलता रहेगा सिलसिला जब तक हमारा जो मुल्क है चला नहीं जाता उनके पास। अच्छा। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज़ में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है, तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं। और वो डिटेल्स जो हैं वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो एफ्टा कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अच्छा, अब एफ्टा कंट्रीज़ कौन-सी हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जिसमें स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, और इसके अलावा आइसलैंड और कुछ और कंट्रीज़ हैं जो इसमें शामिल हैं। इसमें ये जो फाइनलाइज़ेशन है उसके करीब पहुँच चुका है इंडिया, इस ट्रेड के ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल हो चुकी है। और इसमें टोटल कहा जा रहा है $100 बिलियन इन्वेस्ट होंगे ओवर ए स्पैन ऑफ 15 ईयर्स। 15 साल में ये इन्वेस्ट किए जाएंगे। और इसमें द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कहा जाता है, एफ्टा, ये लफ्ज। तो इसका मतलब है कि द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है वो नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड हैज रिपोर्टेडली मेड कमिटमेंट्स एज पार्ट ऑफ दिस ट्रेड पैक्ट जो है उसमें, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो कि इस बारे में रॉयटर्स और ब्लूमबर्ग बता रहे हैं। अच्छा, अब ये जो प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम एफ्टा कंट्रीज इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया। ये जो ट्रेड पैक्ट ये यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के साथ करने जा रहे हैं, तो 1 मिलियन जॉब्स इंडिया के अंदर इंडियंस के लिए, वहां के लोगों के लिए, पब्लिक के लिए निकलेंगी। दोस्तों, इंडिया और यूरोपीय देशों में समझौता होने के बाद यूरोप के देश जैसे नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्जरलैंड 15 सालों में इंडिया में $100 बिलियन का निवेश करेंगे। और यूरोपीय देशों के निवेश के बाद 10 लाख लोगों को नौकरी मिलने का अनुमान है।